हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है यार। आशा करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। गाइज आई एम सॉरी, बहुत दिनों तक अभी आपके पास वीडियोस नहीं आ रहा था, वीडियोस अपलोड नहीं हो रहा था। लेकिन गाइज आज से रेगुलर वीडियोस अपलोड होने वाले हैं। तो हम लोग आज की क्लास कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसा कि लास्ट क्लास हम लोगों ने देखा एल्कीन, साइक्लो एल्केन्स और एल्काइन के बारे में, हम लोगों ने नोमेनक्लेचर के बारे में बात किया था। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखे थे, राइट। आई होप आपको वो चीज़ें समझ में आई होगी, है ना। यार गाइज उसको अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करो। हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ वेरिएशंस में लाया हूँ उस वाले वीडियो में। ओके, तो अगर जिन किन्होंने भी, जो लोग नए हैं ये वीडियो जो देख रहे हैं और नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो अगर वीडियो अच्छा लगता है। और अगर आपको एल्कीन एल्काइन और बाकी सारे नोमेनक्लेचर्स देखने हैं, तो आप नोमेनक्लेचर पार्ट 3 कर क्रिप्टो क्लासेस में जाकर देख सकते हो। ठीक है गाइज, तो चलो आज की लेक्चर शुरू करते हैं। सिस, ट्रांस और ईजेड कॉन्फ़िगरेशन। एक्चुअली आज बेसिकली ये जो है एल्कीन्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में तुम पढ़ने वाले हो, आगे पढ़ोगे। ठीक है, तो उसमें सिस, ट्रांस और ईजेड कॉन्फ़िगरेशन करके कुछ यूज़ होता है। ठीक है, तो वही अपन देखने वाले हैं कि क्या होता है ये, किस तरीके से पता चलेगा ये सिस है या ये ट्रांस है या ईजेड है, ई है या जेड है। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो गाइज बात ऐसी है कि ये वाले जो मैंने आपको दे रखा है, ये जो भी कंपाउंड है, इसकी अगर हम लोग नेमिंग करें, तो नेमिंग तो यार तुम लोग आराम से कर सकते हो, राइट। नेमिंग कर सकते, कैसे नेमिंग करेंगे? इसको हम लोग ऐसे कुछ बना सकते हैं ना। इसको पहले एक्सपैंड कर देते हैं, तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा गाइस। चलो, तो इसकी नेमिंग कैसे करते थे गाइस? 1 2 3 4 लॉन्गेस्ट चेन लेकर हम लोग नंबरिंग करते थे और सब्स्टिट्यूएंट देखते थे कहाँ कहाँ लगा हुआ है। तो सब्स्टिट्यूएंट एक ही लगा हुआ है जो कि Cl है 1 पे, तो इसको हम लोग बोल देते थे 1 क्लोरो। 1 क्लोरो कितने का चेन है गाइस? 4 का ना, तो 4 के लिए यूज़ होता था ब्यूट 1 इन, है ना। ये तो इसका क्या हो जाता था? IUPAC नेम, IUPAC नेम, है ना। अब अब गाइस थोड़ी सी बात करेंगे। आज बेसिकली हम लोग एम्फोसाइज करने वाले हैं सिस और ट्रांस पे, IUPAC पे नहीं। ठीक है, IUPAC तो आप लोग सीख चुके हो, राइट। तो सिस और ट्रांस पे आज देखने वाले हैं, किस तरीके से हम लोग सिस और ट्रांस चेक करते हैं, या तो ई और जेड चेक करते हैं। तो बेसिकली गाइस अगर मैं बोलूँ तो इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ ना, ये ऐसे भी दिख दिख सकता है तुम्हें, कुछ ऐसा। यार ऐसा भी तो दिख सकता है। तो गाइज एक बात बताओ, ये दोनों, ये ए दे देता हूँ, ये बी दे देता हूँ, दोनों में डिफरेंस क्या है गाइज? दोनों में डिफरेंस क्या है? ध्यान से देखो, यहाँ पे एच ग्रुप जो है, एच ग्रुप जो है, दोनों सेम साइड है ना, दोनों जो है सेम साइड है, सेम साइड। ओके, और यहाँ पे जो एच ग्रुप है, दोनों जो है अपोजिट साइड है, राइट। तो अपोजिट साइड जब आती है चीज़ें, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉरी, इस तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांस, और इसको हम लोग बोलेंगे सिस। ठीक, इसका मतलब अगर मैं जनरलाइज करके बात करूं, जनरलाइज करें, मान लो ये मैं कुछ इस तरह का लेता हूँ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के इस तरफ जो है ए है, ये बी है, ये बी है, ये ए है, या तो ये ऐसा हो गया, ये ए है, ये ए है, ये बी है, ये बी है। चलो ठीक, तो इसमें क्या है, आप ध्यान से देखो, बी और बी अपोजिट है, बी और बी क्या है? अपोजिट है। ओके, एंड ए और ए जो है अपोजिट है। तो इसमें आप किसी भी एक को पकड़ के चेक कर सकते हो, जैसे कि बी बी को तुम चेक कर लिए तो अपोजिट है, तो भी ये केस क्या क्या कहलाएगा? ट्रांस का, क्योंकि अपोजिट है ना, ट्रांस का। ये कहलाएगा सेम सेम है ना, सेम साइड, सेम साइड, तो ये कहलाएगा सिस। ओके, तुम ए को चेक कर लो या तो बी को चेक कर लो, है ना, सेम तरह के ग्रुप है ना। ए और ए क्या है? दोनों सेम तरह का ग्रुप है। ठीक है, बी और बी क्या है? दोनों सेम तरह का ग्रुप है। अगर मान लो ऐसा कुछ आ जाए तुम्हारे पास, ऐसा कुछ आ जाए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये तुम ए ले लो यार, ये मान लो ए है और ये सी है,
या तो तुम्हारे पास ऐसा एक और चीज़ हो सकता है, तुम्हारे पास ए इधर आ जाए, ए इधर आ जाए, ये दोनों अलग ग्रुप। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे तुम्हें क्या चेक करना है, ए बी सी डी, ये चारों ग्रुप, एक्चुअली ये चार ग्रुप है ना, एक दो तीन चार, चार में से देखो दो कोई सेम है कि नहीं, दो कोई सेम है कि नहीं, ठीक है, दो कोई सेम है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे। तो मैंने कहा यहाँ पे ये और ये सेम है और दोनों क्या है, सेम साइड, सेम साइड। और यहाँ पे क्या है, दोनों सेम है और ऑपोजिट साइड है, ठीक। तो इसको हम लोग बोल देंगे ट्रांस, इसको हम लोग बोल देंगे सिस, ठीक। सिस ट्रांस कब यूज होगा गाइस, दो सेम, सिस ट्रांस, सिस ट्रांस is used when we are seeing the exactly same group, same group, ठीक है गाइस। अच्छा एक बात बताओ, एक एग्जांपल मैं फिर तुम्हें देता हूँ कुछ इस तरह का, अगर ए है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो क्या इसमें सिस और ट्रांस पता कर पाएंगे, सिस और ट्रांस क्या पता कर पाएंगे बताओ। अगर तुम इसको वन दो, इसमें कुछ चेंजेस करना चाहोगे तो क्या चेंजेस करोगे, ये दोनों को आपस में चेंज करोगे, तो क्या ये दोनों ही सेम सेम नहीं हो जा रहे, सेम ग्रुप के नहीं है, मतलब इस ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड क्या दोनों ही सेम नहीं दिख रहा है तुम्हें, क्योंकि दोनों केस में ए जो है, ए जो है सेम साइड है। मतलब अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड कर दूँ, ठीक है, तो आप देखो ये वाला और ये वाला पार्ट दोनों ही सेम है ना, तो ये दोनों केस में हम लोग सिस और ट्रांस को नहीं बता पाएंगे, सिस ट्रांस, सिस ट्रांस कांट बी टेल है, मतलब यहाँ पे हम लोग बता नहीं सकते सिस है कि ट्रांस है ना। तो इस तरह से आप ध्यान रखना थोड़ा, कि ये नहीं बोल देना कि यार ये दोनों सेम साइड है तो सिस सिस बोल दूंगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप्स, मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ कैसे देखना है। अगर ये डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड है, मान लो ये ए है, ये बी है और ये ए है, ये सी है, सबसे पहले आप बीच से एक ब्रेक लगा दो, ब्रेक लगाए तब तुम चेक करोगे, तब तुम चेक करोगे कि दोनों साइड सेम लोग हैं क्या। तो तुमने देखा ए इधर है और ए इधर है, तब मैं बोलूँगा कि ये जो है सिस है, ओके। उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ कुछ इस तरह के, इस तरह का, तो तुमने क्या किया, ब्रेक लगाया बीच से और तुमने देखा ए और ए जो है ऑपोजिट साइड है, तो तुम बोलोगे ये क्या है, ट्रांस है ना गाइस, समझ में आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो और मज़ा आएगा, है ना। चलो अब एग्जाम्पल कुछ ले लो यार, एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल ले लो, मान लो कुछ ऐसा है, एग्जाम्पल नंबर 1। आप एक काम करो ना, इसको बताते जाओ सिस है कि ट्रांस है, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल्स दे दे रहा हूँ फिलहाल, आप बताते चले जाओ, ठीक है। चलो ठीक है, ये हो गया एच, ये हो गया, ये ले लेते हैं सी एच, ठीक है यार, चार देते हैं फिलहाल। एक और दे देता हूँ, एक और दे देता हूँ, एक और दे देता हूँ गाइस, ये हो जाएगा, चलो ठीक, नेमिंग करते हैं, मज़ा आएगा क्या, नेमिंग करते हैं। तो इसको देखो, यहाँ पे मैंने बीच से ब्रेक लगाया, फिर मैंने चेक किया इस तरफ सी एल है ना, इस तरफ सी एल है और इस तरफ भी सी एल है, तो सेम साइड है ना, तो मैं इसको बोल दूंगा सिस, ठीक। उस तरीके से यहाँ पे मैंने ब्रेक लगाया, मैं देखा सी एल इस तरफ है, क्या इस तरफ सी एल है,
इस साइड क्या सी एल है, हाँ इस साइड सी एल है, लेकिन दोनों ऑपोजिट में है ना, तो मैं इसको बोल दूंगा ट्रांस। उस तरीके से मैं यहाँ पे फिर ब्रेक लगाऊंगा और चेक करूंगा, तो मैंने देखा कि सी एल इस तरफ सी एल है, तो इस तरफ सी एल है क्या, हाँ इस तरफ सी एल है, सेम साइड है। ठीक, तो मैं बोलूँगा ये क्या हो जाएगा, सिस। उस तरीके से मैं फिर से ब्रेक लगाया। अब मैं देखा सी एस थ्री, ये सी एस थ्री है क्या, इस तरफ सी एस थ्री है, नहीं है। मैंने फिर देखा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है क्या इस तरफ, हाइड्रोजन, हाँ हाइड्रोजन है। मतलब सेम ग्रुप वाले दोनों तरफ मिल रहे हैं, इस दोनों क्या है, ऑपोजिट है, ऑपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस। ओके गाइस, फिर से मैंने क्या किया, इसे ब्रेक लगाया। अब मैं देखा बी आर, बी आर देखा, फिर दूसरी साइड क्या बी आर है, नहीं है। फिर मैंने आयोडीन देखा, फिर मैं चेक किया दूसरे साइड क्या आयोडीन है, राइट हैंड साइड। एक काम करते हैं, इसको ऐसे हम लोग ध्यान रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई ग्रुप है और राइट हैंड साइड में भी सेम ग्रुप है, तो ई सिस और ट्रांस हम लोग चेक कर सकते हैं, राइट है ना, इतना समझ में आ गया है ना। जैसे कि फर्स्ट वाले एग्जांपल में तुम लोग देखा, फर्स्ट वाले एग्जांपल में क्या था, लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों ने देखा क्लोरीन, राइट हैंड साइड हम लोगों ने देखा क्लोरीन है, और दोनों क्या है, सेम साइड है, दोनों क्या है, सेम साइड है, तो हम लोगों ने बोल दिया सिस है। उस तरीके से सेकंड वाले एग्जांपल में हम लोगों ने देखा क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड भी क्लोरीन है, लेकिन दोनों क्या अपोजिट साइड है, इसलिए ट्रांस हो गया। इस तरीके से हम लोग चेक कर रहे हैं गाइस, ठीक है। तो अब देखो ये फिफ्थ वाले एग्जाम्पल में ध्यान से देखो, मैंने देखा लेफ्ट हैंड साइड बी आर है, फिर मैं चेक करूंगा राइट हैंड साइड क्या बी आर है, तो नहीं है। फिर मैं देखा लेफ्ट हैंड साइड आई भी है क्या, राइट हैंड साइड आई है, नहीं है। मतलब ये सारे ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। हेयर all groups, all four groups are different। तो यार यहाँ पे तो यार प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पे तो प्रॉब्लम हो गई ना। अब क्या होगी, तो इसके बाद क्या हुआ ना, पहले के ज़माने में क्या होता था, सिस ट्रांस को यूज़ करते करते ना एक कंपाउंड ऐसा बीच में आ गया, तो इसको लोग बहुत दिमाग लगाए, बहुत दिमाग लगाए, लेकिन बता नहीं पाए सिस है कि ट्रांस है। तो इसके लिए एक नया रूल, नए तरीके से इसको देखा गया, जिसको हम लोग बोलते हैं ई जेड कॉन्फ़िगरेशन। ई जेड कॉन्फ़िगरेशन, ई जेड कॉन्फ़िगरेशन तब यूज होता है, यूज्ड व्हेन ऑल फोर ग्रुप्स आर डिफरेंट, लाइक दिस। हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, चारों डिफरेंट है ना, चारों डिफरेंट है। ठीक, तो इस केस में हम लोग ई और जेड डिफाइन करने वाले हैं। ई का मतलब क्या होता है, ई का मतलब क्या होता है गाइस, ई का मतलब होता है, ई को बोलते हैं हम लोग एंजीजिन। ये नाम पे उतना तुम लोग टेंशन मत लो यार, ठीक है, ये बस नाम है। इसको बोलते हैं जूजामैन, जूजामैन। अच्छा, इसका मतलब इंपॉर्टेंट होता है, एंजीजिन का मतलब होता है ऑपोजिट, और जूजामैन का होता है मतलब टुगेदर। ठीक है, ओके, चलो ठीक, ये चीज़ समझ गए। तो अब टुगेदर ऑपोजिट तो समझ गए यार, ठीक। एक्चुअली ई और जेड में ना प्रायोरिटी रूल के हिसाब से हम लोग ई और जेड को देखते हैं। कैसे देखते हैं, चलो आओ समझते हैं। अगर मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है, चार ग्रुप्स हैं, है ना। तो सबसे पहला फिर से तुम क्या करोगे, बीच से ब्रेक करोगे, है ना। फिर तुम क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड में बोल देता हूँ, ये राइट हैंड साइड बोल देता हूँ। ओके, लेफ्ट हैंड साइड तुम चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड चेक करो, ए और बी के बीच प्रायोरिटी तुम चेक करोगे। ए और बी के बीच में तुम बोलोगे इसको मैंने 1 दे दिया, इसको मैंने 2 दे दिया। फिर तुम राइट हैंड साइड में सी और डी के बीच में चेक करोगे, मैं लिख देता हूँ यार, बिटवीन सी एंड डी एंड बिटवीन ए एंड बी तुम चेक करोगे। तो सी एंड डी में तुमने प्रायोरिटी दिया, इसे 1, इसे 2। तो देखो 1 वाले अगर सेम साइड होंगे, इसमें जो है 1 इज ऑन द सेम साइड और टुगेदर, वी कैन से दैट टुगेदर। तो यहाँ के लिए क्या यूज होगा, जूजामैन, जेड। ओके, उसी तरीके से अगर मैं ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं, मैंने फिर से ये चारों को दिखाया, मैंने फिर से क्या क्या किया, बीच से ब्रेक लगाया, इधर को लेफ्ट बोल दिया,
इधर को राइट बोल दिया, ठीक। तो कंपैरिजन ए और बी के बीच में होती है लेफ्ट हैंड साइड। तो मैं देखा ए और बी में इस बार ए को तो 1 मिला, इसको 2 मिला, और राइट हैंड साइड में सी और डी में डी को 1 मिला, प्रायोरिटी ज़्यादा है डी की और सी की कम है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, 1 या 2 किसी को भी देख लो, 1 या 2 किसी को भी देख लो, यहाँ पे तुम्हारे 1 जो है ये क्या है, ऑपोजिट साइड है, ऑपोजिट साइड है ना गाइज। तो ये लिखाएगा ई, ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ, अच्छा, ये प्रायोरिटी 1 और 2 जो डिसाइड करते हैं वो किस रूल से डिसाइड करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं CIP रूल, उसको हम लोग बोलते हैं CIP रूल। यूज टू डिसाइड द प्रायोरिटी among the two groups, ठीक है गाइस। तो ये प्रायोरिटी को ध्यान से देखो, है ना, ध्यान से देखो। सबसे पहली प्रायोरिटी डिसाइड होगी एटॉमिक नंबर से, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर बेसिस, ओके, समझ गए। मतलब वी हैव टू चेक फॉर द एटॉमिक नंबर प्रायोरिटी। गाइस देखते हैं, इसको H दो, इसको तुमने Cl दिया, इसको तुमने CH3 दिया। पर एक काम करते, CH3 नहीं, कुछ और ले लेते हैं, अभी एकदम सिंपल वाला लेते हैं, ठीक है। अगर मैंने इसको दे दिया Br, इसको मैंने दे दिया, ले लेते हैं इसको आयोडीन ले लेते हैं यार, ठीक है। तो अब क्या करोगे, सबसे पहला काम, तुमने बीच से ब्रेक लगाया, इस तरफ लेफ्ट लिखा, इस तरफ राइट लिखा। यार ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अभी समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओके। ये अंडरस्टूड हो जाएगा, तुम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे अंडरस्टूड हो जाएगा, ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या करोगे, इन चारों में लेफ्ट में से 1 और 2 कैसे देखोगे, एटॉमिक नंबर। तो H की एटॉमिक नंबर कितनी होती है, 1। Cl की कितनी होती है गाइस, बताओ, Cl की होती है 17। तो एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा है, इसका 17 होता है, इसका 1 होता है ना। इस तरीके से Br और I में किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो तुम बोलोगे I में, I का ज़्यादा होता है गाइस, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, H को, इसमें H को नंबरिंग कितना मिलेगा गाइस, इसमें H को नंबरिंग मिलेगा 2, इसको नंबरिंग मिलेगा, मैं नंबरिंग ना रेड से दिखाता हूँ, नंबरिंग में रेड से दिखाता हूँ। उस तरीके से Br और I में Br को कितना नंबरिंग मिलेगा, तो 2 मिलेगा, I को 1 मिलेगा। क्यों, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। एक पीरियोडिक टेबल में अगर आप लेफ़्ट टू राइट जाते हो तो एटॉमिक नंबर जो होती है वो क्या होती है, इंक्रीज़ करती है, और अप टू बॉटम जाते हो तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करती है। उस तरीके से मास नंबर के साथ भी है, उस तरीके से मास नंबर भी इंक्रीज़ करती है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करेगी तो जाहिर सी बात है यार, मास नंबर भी इंक्रीज़ करेगी, ये तो कॉमन सेंस है ना। चलो ठीक है, समझ में आ जाती है। आइसोटोप्स की बात अलग है, उस पर भी बात करेंगे, ओके, उस पर भी बात करेंगे। जब एटॉमिक मास की बात करेंगे तो आइसोटोप्स की भी बात आएगी, राइट। तो चलो ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया, प्रायोरिटी दे दिए। तो अब प्रायोरिटी दे दिए तो देखो ध्यान से, 1 1 वाले क्या है, सेम साइड है ना, तो ये क्या आ जाएगा बताओ, सेम साइड। बताओ सेम साइड क्या हो जाएगा, ई आएगा या जेड आएगा, सेम साइड मतलब टुगेदर ना, टुगेदर का मतलब होता है जेड कॉन्फ़िगरेशन, ओके, समझ में आ गया। उसी तरीके से दूसरा रूल क्या कहता है, अगर मान लो एटॉमिक नंबर पे डिसाइड नहीं हो पाया बात, मान लो एटॉमिक नंबर पे डिसाइड नहीं हो पाया, इफ atomic number fails to decide the priority, then go for atomic masses। सिंपल है यार, एटॉमिक नंबर जब डिसाइड नहीं कर पा रहा है तो एटॉमिक मास पे चले जाओ, है ना, एटॉमिक मास पे चले जाओ, ठीक। तो एटॉमिक मास पे चले जाएंगे तो देखते हैं
करके देखते हैं। एग्जाम्पल ले लो कुछ ऐसा, मान लो ये H था, ये D था, ये Cl था, ये Cl37 है, ये Cl35 है। अब क्या करोगे भैया? चलो मैंने ब्रेक लगाया, मैं इस तरफ लेफ़्ट लिख दिया, इस तरफ मैंने राइट लिख दिया। ओके, अब H और D में एटॉमिक नंबर से अगर प्रायोरिटी को तुम कंपेयर करोगे तो H का भी एटॉमिक नंबर 1 है, ड्यूटेरियम का भी एटॉमिक नंबर 1 है। H और D आपस में क्या है? आइसोटोप है। तो ऑब्वियसली क्या चेंज हो रहा होगा वहाँ पे? मास नंबर चेंज हो रहा होगा। तो मास नंबर चेंज हो रहा है तो H की मास क्या है? 1 है, ड्यूटेरियम की मास क्या है? 2 है। तो मैं इसको, ड्यूटेरियम ज़्यादा भारी है ना हाइड्रोजन से, तो मैं इसको दे दूंगा 1, इसको प्रायोरिटी दूंगा 1, हाइड्रोजन को दूंगा 2। और Cl37 Cl35 में देखो दोनों आइसोटोप है, यहाँ पे तो लिख भी दिया हूँ, है ना, दोनों का। चलो यहाँ पे लिख ही देता हूँ, ये 1 है, ये 2 है। ठीक, तो अब क्या है, अब दोनों में कौन ज़्यादा भारी है? Cl37, तो मैं इसको दूंगा 1 और इसको दूंगा 2। अब ध्यान से देखो गाइस, 1 और 1 क्या है? ऑपोजिट में है ना, या 2 और 2 देखो ऑपोजिट में, तो इसको हम लोग क्या नाम देने वाले हैं? ई कॉन्फ़िगरेशन। ओके, समझ में आ गया? इसी तरीके से अब आप बोलोगे सर मान लीजिए एक ऐसा केस हो जाए, इसको मैं नंबरिंग कर देता हूँ यार, ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, नंबर 2 3। अगर ऐसा हो जाए कि ग्रुप्स जो है ग्रुप्स आ जाए, ये तो हम लोगों ने सिंगल सिंगल देखा ना, सिंगल सिंगल, यहाँ Cl था, H था, D था। और मान लो ग्रुप्स आ जाए तो फिर क्या करोगे? ग्रुप्स आ जाए तो ग्रुप्स के केस में क्या करना है तुमको? चेक फॉर फर्स्ट एटम फर्स्ट, चेक फॉर फर्स्ट डायरेक्टली कनेक्टेड एटम, डायरेक्टली कनेक्टेड एटम on the basis of atomic number, after that atomic mass, ओके। पहले तो तुम चेक कर लो यार पहले वाले एटम को जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है, ग्रुप का जो वो एटम जो डायरेक्टली कनेक्टेड है एल्कीन से, तुम उसको चेक कर लो। कैसे चेक करोगे? पहले एटॉमिक नंबर वाइज चेक कर लो। एटॉमिक नंबर वाइज तुमने चेक कर लिया, अगर वो भी मान लो फेल कर गया, प्रायोरिटी डिसाइड नहीं हो पाई, तो तुम चेक करोगे उसकी एटॉमिक मास से, ठीक, उससे चेक करोगे। अगर उससे भी फेल कर जाओगे, मान लो उससे भी समझ नहीं आ रहा है, देन गो फॉर सेकेंड, देन थर्ड एंड सो ऑन। मतलब मान लो पहले वाले से डिसाइड नहीं कर पाए तुम, तो तुम्हें क्या करना है? सेकंड वाले एटम पे जाना, उस ग्रुप के सेकंड वाले एटम्स, मतलब फर्स्ट वाले से जो सेकंड ग्रुप कनेक्टेड है उस पे जाओ, ठीक है, एंड सो ऑन। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा, राइट? तो चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं, गाइज। तो एग्जाम्पल मैंने लिया कुछ ऐसा, ले लिया मैंने। ये तो यार सिंपल हो गया, इसको हटाओ, ये तो सिस ट्रांस पे दिख जाएगा, इसको मैं कुछ चेंज कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ यार, मान लो कुछ ऐसा हो जाए, CH3 ले लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे? वही चीज़, बीच से ब्रेक किया तुमने। अब तुम लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड तुम देखोगे, चेक करोगे, तो तुमने देखा C⋅O और CH3, इसमें तुमने देखा कि ये जो पहला दोनों क्या है? सेम है, टाई हो गया ना, तो नहीं चेक कर पा रहे, तो मैं क्या करूँगा? सेकंड वाले ग्रुप पे आ जाऊँगा। तो C जो है इसमें, CH3 वाले में C जो है डायरेक्टली कनेक्टेड H के साथ है, और यहाँ पे जो C है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है O के साथ। तो कौन वाला जीत जाएगा? ऑक्सीजन वाला जीत जाएगा ना, तो मैं इसको 1 दे दूंगा, इसको 2 दे दूंगा। उसी तरीके से यहाँ पे देखो, ये H है और ये वाला, ये जो सेकंड राइट हैंड साइड देखोगे तो ये H डायरेक्टली कनेक्टेड है C से, ठीक। और ये एटॉमिक नंबर, यहाँ पे तो यार एटॉमिक नंबर से हम लोग डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखो कार्बन है, तो मैं इसको 1 दे दूंगा, इसको 2 दे दूंगा। इस तरीके से 1 ऑपोजिट है, ऑपोजिट साइड है। अगर लेफ्ट और राइट हैंड साइड देखोगे तो 1 जो है, 1 वाला ग्रुप जिसको इसको 1 मिला है प्रायोरिटी, वो जो है जस्ट ऑपोजिट है।
तो इसको हम लोग बोल देंगे ई कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आ रहा है? आई नो थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है किन्हीं किन्हीं लोगों को, लेकिन ये धीरे धीरे समझ में आएगी। ठीक है गाइस, चलो जो लोग पहली बार पढ़ रहे हो यार, उनको धीरे धीरे आएगी समझ। ऐसा नहीं है कि एक बार में समझ आ जाती है, ये सब प्रैक्टिस वाली चीज़ है ना। तो धीरे धीरे समझने की कोशिश करो क्या हो रहा है ना। तो अब चलो कुछ कुछ बातें हम लोग थोड़ी सी सीख लेते हैं कि अगर एक ग्रुप है इस तरह का तो उसको किस तरीके से दिखाते हैं ई और जेड में। ठीक है, एक्चुअली वैसा कुछ होता नहीं है, हाइपोथेटिकल कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं। कैसे? मान लो ऐसा आ जाए, नंबर 1, ये चीज़ ध्यान रखना, इसको हम लोग दिखाते हैं, इसको हम लोग कुछ ऐसा दिखाएंगे। मान लो ऐसा ग्रुप है तो इसको हम लोग कुछ ऐसा दिखाने वाले हैं। दिस इज हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल। इसको बस ये दिखाते क्यों है, चेक करने के लिए कि प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करनी है, इसलिए इसको इस तरीके से हम लोग बना के देखते हैं। अगर मान लो ऐसा है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसको कुछ ऐसा दिखते हैं बना के। पूरा ही लिख लेते हैं नहीं तो तुम लोगों को कन्फ्यूजन होगा ना थोड़ा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये सारे हाइपोथेटिकल है। यहाँ पे मैं यहाँ लिखने के बजाय यहाँ लिख देता हूँ, ये तो कन्फ्यूजन हो सकता है राइट। मैं ना यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो यहाँ पे है ना ये हाइपोथेटिकल है। ठीक है, हाइपोथेटिकल है ये सारे। अब मान लो इस तरह का कुछ आ जाए, अगर मान लो ऐसा आ जाए तो इसको कैसे दिखाएंगे, इसको हम ऐसे दिखाएंगे। समझे? अगर इस तरह का आ जाए तो इसको कैसे दिखाएंगे, इसको ऐसा दिखाएंगे। समझ में आ रहा है किस तरीके से कर रहे हैं? अरे सिंपल कुछ नहीं यार, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दे रहे हैं, और जिसके साथ डबल बॉन्ड बना रहा है उसको दो एटम्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं, और कुछ नहीं। दैट्स इट। समझ गए? कुछ ऐसा है मान लो। तो यार आई नो तुम लोग को समझ में आ गया होगा। इसको क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड्स में इसको ब्रेक कर लेंगे, बोलेंगे 3 एटम्स जुड़े हुए हैं। इसको इस तरीके से देखते हैं। एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं है, एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं है, ये हाइपोथेटिकल थिंकिंग है। ठीक है, जस्ट टू फाइंड आउट द प्रायोरिटी बिटवीन द टू ग्रुप्स, राइट। सो आप लोग उतना टेंशन मत लेना कि यार ये ऐसा कैसा हो गया, है ना। तो ये बस एक हाइपोथेटिकल चीज़ है, ओके, जिसके बेसिस पे हम लोग प्रायोरिटी डिसाइड करने वाले हैं, है ना। तो ये एक तरीका हो गया। और एक चीज़ मैं कुछ आपको ऑर्डर्स और भी बता देता हूँ, ऑर्डर्स में और भी बता देता हूँ। जैसे कि मान लो कुछ ऐसा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब क्या करोगे, इनमें प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करेंगे? तो मैं बताया था ना, डाउन टू द पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सो वी कैन से दैट द प्रायोरिटी मस्ट बी इन दिस ऑर्डर, राइट। तो ये चीज़ समझ में आ गया। चलो ठीक। अब इस तरीके से अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आइसोटोप्स का, ये तो यार ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर ही आ गया। एटॉमिक मास के बेसिस पे देखोगे तो भी तुम्हारा यही चीज़ आने वाला है। इस तरीके से अगर मैं बोल दूँ ऐसा, ये Cl, ये OH, ये COOH, ये NHCH3 और ये SO3H, कुछ ऐसा आ जाए, क्या करोगे तब? क्या करोगे बताओ? तो चलो देख लेते हैं, तोड़ तोड़ कर देखते हैं। Cl का कितना है? 17। ऑक्सीजन का कितना है? तो 8। C का कितना है? 6। N का कितना है? 7। S का कितना है? ऐसा कितना है बताओ गाइस? S का है 16। तो यार यहाँ पे साफ दिख रहा है, साफ दिख रहा है। सबसे पहले मैं Cl को 1 दूंगा। अगर मैं इसको 1 बोलूँ, इसको 2 बोलूँ, इसको 3 बोलूँ, इसको 4 बोलूँ, और इसको 5 बोल दूँ, तो प्रायोरिटी की ऑर्डर क्या हो जाएगी? सबसे पहले सबसे भारी कौन है? Cl है ना, एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है इसका, तो मैं बोलूँगा 1 सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद 5 सबसे ज़्यादा, उसके बाद 4, मतलब 7 वाला जो है तो 4 सबसे ज़्यादा, सॉरी 8 है ना, 8 भी तो है, 8 छूट गया। उसके बाद 2 आएगा ना, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद आएगा हमारा 4, उसके बाद आएगा 3। ठीक है गाइस,
समझ में आया? अगर एटॉमिक नंबर से डिसाइड हो जा रहा है तो फर्दर आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, फर्दर एटम्स में मत जाना। ये मत कर देना कि ये जो सी है, ये सी है जो और भी 2 ऑक्सीजन से 3 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तो इसको प्रायोरिटी पहले देंगे, नहीं। अगर मान लो खेल खत्म हो जा रहा है, पहले ही एटम्स में तुमने चेक किया, प्रायोरिटी मिल गया, तुम्हें पता चल गया प्रायोरिटी, तो आगे चेक नहीं करना है। ओके, समझ में आ रहा है गाइस? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल में क्या है, कुछ ऐसा है, ठीक, कुछ ऐसा है। तो तुमने क्या देखा, तुमने देखा कि पहली वाली से तो यार, अगर इसको हम थोड़ा सा ये करके देखें तो पहला एटम तो सब में सेम है। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ बता दो, पहला एटम जो है सब में क्या है, सी है, सेम है, सेम, फर्स्ट एटम इज सेम। तो हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड एटम पे जाएंगे, तो इसको मैं फिर से बना सकता हूँ इस तरीके से। तो मैं क्या करूँगा, मैं बनाऊँगा कुछ इस तरीके से बना देता हूँ मैं, ये कुछ ऐसा हो दिखने वाला है हमको, है ना, कुछ ऐसा दिखने वाला है ये, ठीक है गाइस, कुछ ऐसा दिखने वाला है। तो देखो ध्यान से, सेकेंड एटम को देखो, सेकेंड एटम, ये जो एटम है कितने लोगों से, और रुको दूसरे कलर का यूज़ कर लेता हूँ, कन्फ्यूजन होगा नहीं तो। ये जो एटम है और कितने डिफरेंट तरीके से दूसरे दूसरे ग्रुप से जुड़ा है, ये 3 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो नो डाउट यार, सबसे पहले तो मैं इसे ही प्रायोरिटी दूंगा, इसको मैं 1 बोलता हूँ। अब देखो ये जो सी है, ये कितने के साथ जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे जो है सारे हाइड्रोजन के साथ ही ये कार्बन जुड़ा है। तो मैं ऑब्वियसली इसको 2 दूंगा, इसको 3 दूंगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि 2 वाले केस में ना ये 1 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ था, और 3 वाले केस में एक भी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ नहीं था। इसलिए जो प्रायोरिटी हो जाएगी, मैं पहले 1 दे दूंगा COH को, फिर CH2 CH3 को, और फिर CH3 को, है ना? समझ में आ रहा है किस तरीके से हो रहा है? उसके बाद अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कुछ इसका इसका एग्जांपल देखते हैं गाइस, बहुत मज़ा आने वाला है। ये वाला एग्जांपल ले लो, CHO COH, ठीक। कैसे डिसाइड करोगे, पहला एटम क्या है, कार्बन, सेम, डिसाइड नहीं होने वाला, पहला एटम से डिसाइड नहीं होने, मतलब इसका हमको कॉन्फ़िगरेशन बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्सपैंडेड कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हैं, हाइपोथेटिकल जो हम लोग सीखे हैं। कैसे करते हैं इसको, हम लोग बोलेंगे, इसको पहले ऐसे बना लो ना, अगर कन्फ्यूजन हो तो चलो मैं एक स्टेप और जो बीच में है उसको, जो जो मैं स्किप कर दिया था उसको मैं बता ही देता हूँ पूरा। अगर मान लो ऐसा है, ये कुछ ऐसा बना हुआ है, कुछ इसी तरीके का दिखता है ना एक्चुअल। तो तुम इसको ना हम लोग थोड़ा सा ऐसा भी कर सकते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से दिखा सकते हैं। समझ में आ रहा है कैसे मैं कर रहा हूँ? बस डबल बॉन्ड को मैं ब्रेक कर दे रहा हूँ, और कुछ नहीं। तो अब चेक करते हैं यार, अब चेक करते हैं। तो ध्यान दो, इसको अगर मैं नंबर 1 बोल देता हूँ, इसको नंबर 2 बोल देता हूँ, इसको नंबर 3 बोल देता हूँ। ध्यान देना, एकदम एकदम ध्यान से देखना, नहीं तो समझ नहीं आएगा, बिल्कुल समझ नहीं आएगा नहीं ध्यान से देखोगे तो। अब देखो 2 और 3 में चेक करो, 2 और 3 में जो कार्बन है वो तीन डिफरेंट ऑक्सीजन से, 3 ऑक्सीजन से जुड़ा है। तो 2 और 3 में क्या तुम डिसाइड कर पाओगे? 2 और 3 में क्या डिसाइड कर पाओगे? नहीं डिसाइड कर पाओगे। फिर तुम क्या करोगे, तीनों ग्रुप्स के तीनों ग्रुप्स के इसमें जाओगे, तीनों ग्रुप्स जो है और फर्दर किसके साथ जुड़ा हुआ वो चेक करोगे। तो तुम ध्यान दो, ये वाला O जो है H के साथ जुड़ा हुआ है, और ये वाला जो H है ये R के साथ, R मतलब कुछ C वाला कंपाउंड होगा, C वाला ग्रुप होगा। तो ऑब्वियसली 3 जो है 2 से ज़्यादा हो जाएगा, 3 जो है 2 से ज़्यादा हो जाएगा, राइट। अब इसमें देखो 2 ऑक्सीजन है ना, और बाकी 2 और 3 में, 1 वाले में क्या है, 2 ही ऑक्सीजन है, बाकी सारे में
तीन तीन ऑक्सीजन, तो ऑब्वियसली 1 जो है 2 से भी कम हो जाएगा। ठीक है, प्रायोरिटी समझ में आ रहा है? तो प्रायोरिटी क्या हो जाएगा, पहले 3 फिर 2 फिर 1। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये वाला, है ना? समझ में आ गया गाइस? चलो ठीक है, एक और इस तरीके से ही चेक करना है ना? एक और देख लेते हैं, एक और प्रायोरिटी देख लेते हैं लास्ट, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स कर लेंगे। आज का सेशन ज़्यादा बड़ा नहीं है गाइस, तो ज़्यादा बोरिंग नहीं लगेगा, है ना? मान लो ऐसा है, एक और ले लेते हैं। कुछ ऐसा है, ठीक है, इसको मैं नेमिंग कर देता है, मैंने तो कन्फ्यूजन होगा। इसको मैं 1 बोल रहा हूँ, इसको मैं 2 बोल रहा हूँ, इसको मैं 3 बोल रहा हूँ, इसको मैं 4 बोल रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब क्या है, 1 वाले को कैसे दिखाओगे तुम? 1 वाले को कैसे दिखाओगे? चलो, सबसे पहली बात तो पहला पहला जो ग्रुप है सब में सेम है, सब में कार्बन है, तो पहले पहले वाले आइटम से तो हम लोग डिसाइड करने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक्सपेंडेड वर्जन उसका बना लेते हैं। तो जब इसका तुम बनाने गए तो ये दिख गया कुछ ऐसा, बताया था ना कैसे ब्रेक करना है। ठीक, और दूसरा वाला जो है ये कुछ ऐसा दिख गया, दूसरा वाला तो यार कुछ ऐसा ही दिख रहा है। ठीक, ये दूसरा वाला है ना, ये पहला वाला है। उसी तरीके से जब तीसरे वाले की बात करें तो कुछ ऐसा ग्रुप है, कुछ ऐसा है ना? ठीक, ये है तुम्हारा तीसरा वाला। ठीक है, ये तीसरा है, और चौथा क्या है, ऐसा है। चौथा सिंपल है, इसको तो डायरेक्टली कुछ ऐसा लगा हुआ है ना? ये हो गया चौथा। ठीक, अब बात करते हैं, अब 1 1 में देखो, 1 में देखो, 1 और 2 में, 1 और 2 में ध्यान से देखना, ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम है। सेम मतलब मैं बोल सकता हूँ ना कि 3 कार्बन से बना है। ठीक है, और ये उससे जो जुड़ा है ये 3 कार्बन से जुड़ा है, 3 कार्बन से, 3 कार्बन से, यहाँ पे 3 कार्बन, यहाँ पे 1 कार्बन। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले 1 और 2 में इतना समझ में आ गया, और ये दोनों जो है, ये दोनों, इसमें देखो ये 2 कार्बन है, डायरेक्टली अटैच जो ग्रुप है वो 2 कार्बन है, और यहाँ पे भी 2 कार्बन, यहाँ पे क्या है, 1 कार्बन है, और यहाँ पे 2 कार्बन है। ठीक, तो डायरेक्टली अगर हम देखें 3 और 4 में, 3 और 4 में देखो डायरेक्टली अटैच जो ग्रुप है, डायरेक्टली अटैच मतलब ये वाला, इसको मैं रेड से दिखा देता हूँ। ये जो डायरेक्टली अटैच है वो रेड वाली की बात कर रहे हैं, डायरेक्टली अटैच जो है रेड वाली की बात कर रहे हैं, डायरेक्टली अटैच जो है सब रेड वाली की बात कर रहे हैं। तो डायरेक्टली अटैच पे पहले ध्यान जाना चाहिए गाइस। डायरेक्टली जो है तुम इस पे मत ध्यान दे देना, डायरेक्टली अटैच जो है ये वाला ग्रुप है, सबसे पहले सारे ग्रुप्स में उसको चेक करो। ठीक है, तो पहले मैं 3 4 में ऐसे ही तुम्हें बता देता हूँ कि पहले तुम देखे तो इसमें 2 कार्बन है, इसमें 1 कार्बन है, तो ऑब्वियसली थर्ड वाला जो है वो 4 वाला से ज़्यादा प्रायोरिटी कहलाएगा। इतना समझ में आ गया? चलो ठीक, अब 1 और 2 में देखो, जब तुम डायरेक्टली अटैच्ड वाले ग्रुप को देख रहे हो तो ये भी 3 कार्बन है, ये भी 3 कार्बन है। उसके बाद सेकेंडली जो चेक कर रहे हो, तो जो ग्रुप से के साथ जो ग्रुप कनेक्टेड है, इसमें क्या है, 3 कार्बन वाला ग्रुप है, इसमें है 1 कार्बन वाला ग्रुप, है ना? तो किसको तुम 1 वाला जो है वो ज़्यादा जीत जाएगा ना, 1 जो है प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, तो मैं बोलूँगा 1 इज़ हैविंग द मोर प्रायोरिटी देन द सेकेंड वन। और हम क्या बोल सकते हैं, और हम क्या बोल सकते हैं बताओ? तो 1 जो है 2 से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा है। अब 2 और 3 में चेक करो, 2 और 3 में कौन ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली 2 में देखो डायरेक्टली अटैच जो ग्रुप है उसमें 3 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, 3 वाले में 2 कार्बन है, तो 2 जो है
टू जो है ज़्यादा प्रायोरिटी लेगा, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो मैं बोलूँगा वन इज़ ग्रेटर देन टू, वन इज़ ग्रेटर देन टू, इज़ ग्रेटर देन थ्री, इज़ ग्रेटर देन फोर। ये होगी इसकी प्रायोरिटी। समझ में आया? आई नो एक बार में समझ नहीं आएगा, आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, आप लोग फिर से एक बार देखो, फिर से एक बार देखो, स्टेप बाय स्टेप देखो। पहले ग्रुप को चेक करना है, फिर ग्रुप से ग्रुप जो कनेक्टेड है उसको चेक करना है। इज़ दैट सिंपल? मतलब बहुत सिंपल है यार, है ना? देखोगे तो बहुत सिंपल है। अब चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, मज़ा आएगा। कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन वन, क्वेश्चन वन में बोला कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। तो क्या करोगे, सबसे पहले बीच से ब्रेक किए तुम, बीच से ब्रेक किया, फिर तुमने देखा लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, नंबरिंग कर दो, प्रायोरिटी दे दो यार। आई और बी आर में प्रायोरिटी किसकी होगी? आई की वन होगी, इस बी आर की टू होगी, क्योंकि आई जो है एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। सी एल और एफ में एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा है गाइस? बताओ, एटॉमिक नंबर सी एल का ज़्यादा है, तो मैं इसे वन दूंगा, इसको टू दूंगा, तो वन वन वाला सेम साइड है, तो ये क्या हो जाएगा गाइस? बताओ ये क्या हो जाएगा? जेड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, उस तरीके से मैं दूसरे क्वेश्चन बताता हूँ। दूसरा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन टू, क्वेश्चन टू में देखो, ये सी एच थ्री है, ये एच है, ये सी एल है, ये एच है। तो यार मैं फिर से क्या करूँगा, बीच से फ्रीज करूँगा, मतलब बीच से मैं इसे ब्रेक करूँगा, ब्रेक ब्रेक करूँगा, मतलब इंटेंशनली एक्चुअली में ब्रेक हो नहीं रहा है, मैं बस देख रहा हूँ। लेफ्ट हैंड राइट जो है, बस करके बता रहा हूँ आपको, नेमिंग करने के लिए, ब्रेक नहीं कर रहे हैं। ऐसा मत कर देना कि रिएक्शन मैकेनिज्म की तरह इसको मैं ब्रेक कर दिया, है ना, ओजोनोलाइसिस में जैसे करते हैं, ऐसा नहीं करना है। ओके, तो इसमें क्या करना है, एच और लेफ्ट हैंड साइड देखो, एच और सी एल में कौन ज़्यादा बड़ा है? वो सी एल बड़ा है, एच छोटा है। सी एच थ्री और एच में कौन बड़ा है? कार्बन ज़्यादा बड़ा है ना एच से, तो मैं इसे वन दूंगा, इसको टू दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा इस बताओ? ये हो जाएगा ई, ये हो जाएगा ई कॉन्फ़िगरेशन। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर थ्री देख लो। क्वेश्चन नंबर थ्री में थोड़ा सा मज़ेदार एग्जांपल लेते हैं। अगर कुछ ऐसा आ जाए यार, अगर कुछ ऐसा आ जाए, अब क्या करोगे भैया? अब क्या करोगे? तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं जैसे करना जानता हूँ मैं ऐसे ही करूँगा। मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डिफाइन कर लूँगा, उसके बाद चेक करूँगा ये दोनों में, ये दोनों में। तो मैं बोलूँगा ऑब्वियसली इस केस में क्या है, पहला वाला एटम से तो हम डिसाइड कर नहीं सकते। अब मैं सेकंड एटम पे जाऊंगा, सेकंड एटम में मुझे ऑक्सीजन मिल रहा है और यहाँ पे सेकंड एटम मुझे हाइड्रोजन मिल रहा है, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन वाला जीत जाएगा, वन हो जाएगा और ये टू हो जाएगा। उस तरीके से ये सी है, ये एच है, तो ऑब्वियसली सी वाला जो है वन हो जाएगा, सी वाले को वन देंगे और एच को टू देंगे, तो सेम साइड है वन वन, तो मैं इसे बोल दूंगा जेड कॉन्फ़िगरेशन। ओके, टुगेदर, जेड मतलब टुगेदर, जुजमन मतलब टुगेदर। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर क्या है यार? क्वेश्चन नंबर फोर कुछ ऐसा है, C2H5, तो फिर से क्या करेंगे, ब्रेक करते हैं इसको, ब्रेक किया, लेफ़्ट राइट किया, लेफ़्ट राइट लेफ़्ट, है ना, वो वाला लेफ़्ट राइट नहीं, सिंपल लेफ़्ट राइट। ओके, अब देखो, तुम लोगों ने लेफ्ट में ग्रुप को डिसाइड देखा ध्यान से, डायरेक्टली अटैच जो ग्रुप है वो सी है, इसमें भी क्या है, सी है ना, सी है ना, तो मैं इसको क्या दे दिया, वन। वन कैसे दे दिया है, डायरेक्ट वन ऐसे नहीं दे देंगे। उसके बाद क्या क्या, सेम ग्रुप है तो यार डिसाइड नहीं कर पाया, तो ग्रुप से जो ग्रुप कनेक्टेड है, तो इसमें ऑक्सीजन एक कनेक्टेड है, राइट, इसमें हाइड्रोजन कनेक्टेड है, तो ऑब्वियसली इसको वन दे दूंगा, इसको टू दूंगा। ठीक, उस तरीके से राइट हैंड साइड देखो, डायरेक्टली अटैच जो कार्बन है उससे तो डिसाइड होने से रहा। सेकेंडली देखो, उसके साथ अटैच क्या है, हाइड्रोजन है और कार्बन है, तो बोलोगे तुम इसको सर वन दे देते हैं, इसको टू देते हैं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया, बताओ क्या हो गया, ये हो गया जेड कॉन्फ़िगरेशन। बट एक चीज़ गौर करो, एक चीज़ गौर करो यार, कि ये जो सी, ये क्या है, ये भी तो C2H5 ही है, ये भी तो C2H5 ही है और ये भी C2H5 है, तो यहाँ पे जो है ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन भी बोल सकते हैं, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन भी डिफाइन होगा, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन इज ऑल्सो डिफाइंड एयर। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना। ओके, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना कि जो गिवन गिवन कंपाउंड है, क्या उसमें सिस ट्रांस का नेमिंग हम लोग कर सकते हैं, सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है कि नहीं,
है ना, क्योंकि ई जेड तो यार सिस ट्रांस के केस में भी पॉसिबल है, राइट। ई जेड जो है सिस ट्रांस के केस में ही में भी पॉसिबल है, ओके। या ये भी तुम बोल सकते हो कि सिस ट्रांस जो है वो एक स्पेशल केस है ई जेड का। यहाँ पे मैं ऐसे ही लिख देता हूँ नोट, ऐसा बोल सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है लेकिन मैं इसे बोल सकता हूँ ना ऐसे कि सिस ट्रांस इज द स्पेशल केस ऑफ EZ कॉन्फ़िगरेशन, है ना। वही स्पेशल केस में सिस ट्रांस जो है डिफाइन हो पाता है जब आपको दो सेम ग्रुप दिख जाते हैं, एग्जैक्टली सेम ग्रुप, तभी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे देख लो यार। तो तुमने देखा इसको मैंने Cl दिया, इसको मैंने CH3 दिया, इसको मैंने H दिया, इसको मैंने C2HBr दे दिया। तो मैं क्या करूँगा, फिर से ब्रेक किया, लेफ्ट राइट लेफ्ट किया। अब मैं देखूँगा लेफ्ट में देखा डायरेक्टली करंट है, C है और H है, तो मैं इसको 1 दे दूंगा, इसको 2 दे दूंगा। अब Cl है और C है, तो ऑब्वियसली इसको मैं 1 दूंगा, इसको 2 दूंगा। तो 1 1 क्या है, ऑपोजिट साइड है, सॉरी सेम साइड है जुजामिन, तो Z कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लो यार, एक और क्वेश्चन कर लो। ठीक है, इस तरीके से मान लो दे रखा है, ये D है, ये T है, ये Cl है, ये H है। क्या करोगे, फिर से बीच से ब्रेक किए, इसको तुम लेफ़्ट किए, इसको तुम राइट दिए। अब चेक किए लेफ्ट में Cl और H में कौन जीतेगा, Cl जीतेगा, H हारेगा। D और T में अब क्या है, दोनों में क्या है, दोनों के आपस में एक आइसोटोप है ना, तो आइसोटोप में क्या है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। इसके पास 2 है, इसके पास 3 है। ठीक है, मैं मान लिया ऐसा, मैं ऐसा मान लिया। ठीक है, ये क्या है, H3 बराबर क्या है, ये एक्चुअली इसको 2 3 ऐसे मैं ऐसे दे दिया, तुम लोग बोलोगे सर ये क्या कर दिया। तो ये एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली क्या है, H2 है, ये एक्चुअली क्या है, H3 है। तो एटॉमिक मास किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, तो इसको मैं क्या दूंगा, 1 दूंगा, इसको मैं 1 दूंगा, इसको मैं 2 दूंगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो 1 1 क्या है, अपोजिट साइड है ना, तो यहाँ पे ई कॉन्फ़िगरेशन यूज़ होगा। ठीक है, ई कॉन्फ़िगरेशन यूज़ होगा, समझ में आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन कर लो। ठीक है, आई होप आज की क्लास से आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा कि क्या चीज़ें हैं, ये H है, ये D है। चलो ठीक, H और D में दोनों क्या आइसोटोप हैं, कौन भारी है, कौन भारी है, D भारी है, तो मैं इसको 1 दिया, इसको 2 दिया। Cl35 Cl37 कौन भारी है, Cl37 भारी है, तो इसको मैं 1 दूंगा, इसको 2 दूंगा। तो 2 2 सेम साइड है, 1 1 सेम साइड है, तो मैं क्या बोलूँगा, Z कॉन्फ़िगरेशन। समझ गए गाइस, मज़ा आया। आई होप आज की क्लास आपको बहुत मज़ेदार लगी होगी। ई और जेड में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी अगर आप इस क्लास को 1 से 2 बार देख लेते हो तो। ठीक है, आई थिंक 2 बार में ही आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने थोड़ी हर एक टाइप की वेरिएशंस लाने की कोशिश की है। तो यार इस वीडियो को अगर एक बार समझ नहीं आता तो 2 बार देखो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो ई और जेड से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी ज़्यादा ही पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा मतलब 1 या 2 भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो यार वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है, राइट। तो इसीलिए ध्यान से ई और जेड को समझो, सिस ट्रांस को समझो। ठीक है, इसके बाद हम लोग और 2 वीडियोज़ आएगा, नोमेनक्लेचर खत्म हो जाएगा 2 दिन में, मैं नोमेनक्लेचर को ख़त्म कर दूंगा। कल एक वीडियो आएगी, परसों एक वीडियो आएगी, ख़त्म हो जाएगी पूरी नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब वीडियोज़ रेगुलर बेसिस पे आएगी। और कल हम लोग 2 क्लास जो है बेसिकली हम लोग फंक्शनल ग्रुप्स के ऊपर नोमेनक्लेचर करने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो बी रेडी फॉर द मोर इंटरेस्टिंग नोमेनक्लेचर, राइट। तो अभी तक तुम लोगों ने सारे बेसिक्स तुम लोगों ने कवर कर लिया, एल्कीन एल्काइन हो गया, सिस ट्रांस हो गया। एक्चुअली सिस ट्रांस और इजेड का जो है सिग्निफिकेंस आएगा तुम्हारा ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। ये एक्चुअली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तुम लोग देख रहे थे, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे भी बात करेंगे, स्टीरियो आइसोमर्स पे भी बात करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी, GOC1 में सारी चीज़ें होने वाली है, तो उसके लिए आप टेंशन मत लो। ठीक है, इसके बाद अगला चैप्टर वही होने वाला है, आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ठीक है गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक करो, शेयर करो लोगों में। ठीक है, और सब्सक्राइब करो, और कोई भी डाउट हो तो नीचे बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और